अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ याडिया के फ्लैगशिप स्टोर जोहो टाउन में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि फ्लैगशिप स्टोर पे मैं खड़ा हूँ। और ये एक जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मॉडल है याडिया G5, वो लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। 2,80,000 रुपये इसकी प्राइस है। इसके फर्स्ट लुक रिव्यू के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आज हम इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे। फर्स्ट लुक के अंदर इसको देखेंगे कि इसके इसके डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, इसकी बैटरी के बारे में बात करेंगे, इसकी मोटर के बारे में बात करेंगे, इसकी जो स्पेस है स्पेस के बारे में बात करेंगे, इसके रिम के बारे में, इसकी जो डिस्क ब्रेक है उसके बारे में बात करेंगे, मीटर के अंदर इसके क्या क्या फंक्शंस हैं उसके ऊपर भी जाएंगे। इसके अलावा हैंडल बार के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, और इसी तरह इसके और फीचर्स जो हैं जैसे कि एंटी थेफ्ट फीचर है एक ज़बरदस्त किस्म का, और इसके सेंसर्स हैं। इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो शुरू करते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईवी कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी व्हाट्सएप के अंदर बन चुकी है, जिसके अंदर 9 मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप इस वक्त शामिल हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी के साथ यानी कि मालूमात मिल सकती हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के हवाले से। ना सिर्फ मालूमात मिल सकती हैं बल्कि आप एंड यूज़र्स से रब्ता करके उनसे उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है व्हाट्सएप का। आप वहाँ से इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है जी येडिया की G5। इसका हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे ये एक ज़बरदस्त किस्म की लुक इसकी आ रही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी कीज़ से। कीज़ जो हैं इसके साथ 2 रिमोट्स मिलते हैं और 2 कीज़ मिलती हैं। रिमोट के फंक्शन स्टैंडर्ड वही हैं जो कि हर येडिया की बाइक के साथ इस वक्त तक मौजूद हैं। सिर्फ T9 एक अलग कीज़ रखती हैं या उसका रिमोट अलग किस्म का है। तो लेकिन उसके अलावा जितनी भी येडिया की बाइक्स हैं उन सबका फंक्शन जो है वो सेम टू सेम है। सबसे पहले ये जो बटन है, ये जिसके ऊपर पावर का आइकन बना हुआ है, इसको अगर हम डबल डबल प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। सबसे ऊपर वाले बटन से ये ऑफ हो जाएगी। उसके अलावा एक ये बेल का आइकॉन है, अगर इसको हम प्रेस करते हैं तो ये बेल करना शुरू कर देती है बाइक। और एक ये सेंट्रल लॉकिंग का सिस्टम है ये वाला, अगर हम इस बटन को हम बाइक को लॉक करने के बाद यानी कि हम बंद करते हैं बाइक को और ये वाला बटन प्रेस कर देते हैं तो ये सेंट्रल लॉकिंग हो जाती है। सेंट्रल लॉकिंग को चेकिंग हम करते हैं कैसे वो यूज़, यानी कि अगर कोई पकड़ के बाइक को ले जाना चाहता है तो ये मैंने इसको मूव किया टायर को, तो फ़ौरन जो है जो बाइक है वो बेल करना शुरू कर देती है कि इसको किसी ने तंग किया है या कोई ले जाना चाह रहा है। तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि बाइक को कोई यानी कि ले के ना जाए। एंटी थेफ्ट सिस्टम इसको कहा जा सकता है। उसके अलावा जी यहाँ पे कीज़ के फंक्शन भी हैं। कीज़ अगर हम सिंपल लगाते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये इसके कीज़ को अगर हम सिंपल लगा के राइट टर्न करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। उसके बाद जी यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन है, अगर हम इसको सिंपल पुश करने के बाद लेफ़्ट टर्न करते हैं, लेफ़्ट टर्न करने पे इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है, बूट स्पेस जो जिसको कह सकते हैं, ये ओपन हो जाती है, इसका लॉक होता है। उसके अलावा जी तीसरा फंक्शन जो की का चलता है वो इसको पुश करने के बाद अगर हम लेफ़्ट मूव करते हैं तो इसका जो हैंडल बार है ये लॉक हो जाती है, ये ओपन नहीं होगी। ये सेफ्टी फीचर्स के अंदर ये चीज़ें हैं की के अंदर, जो की फंक्शन के अंदर जिनको कहा जा सकता है। उसके अलावा जी की फंक्शन हमने कर लिए, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम हैंडल बार को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हैंडल बार के ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से बटन हैं और उनके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा ऑन करता हूँ दोबारा। ये मैंने ऑन कर दिया बाइक, इसका मीटर ऑन हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, सबसे पहले हैज़र्ड का बटन है ऊपर, अगर हम ये इसको ऑन कर देते हैं तो इसके जो चारों इंडिकेटर हैं यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर इंडिकेशन आ रही है। फ्रंट से मैं दिखाता चलूँ आपको, इंडिकेटर ये ऊपर वाली साइड पे लगे हुए हैं। और ये यानी कि आम बाइक्स जितनी भी है याडिया की उससे थोड़ा हट के हैं। इसकी क्वालिटी वगैरह आपको क्लोज लुकअप से दिखाता हूँ मैं। इनकी क्वालिटी जो है वो प्रीमियम क्वालिटी है, लेकिन इसका डिज़ाइन आम बाइक से जिनके यहाँ पे इंडिकेटर आते थे लेकिन अब यहाँ पे आ चुके हैं और इसका हट गया। अब बैक वाली साइड पे हम देखते हैं कैसा लगता है। बैक वाली साइड पे ये इसकी इंडिकेशन है, ये जो बात नज़र आ रही है DRL टाइप, ये इसकी टेल लाइट आप समझ लें या ब्रेक लाइट समझ लें, इसके ये यही यानी कि रेड यूज़ होती है। जबकि ये जो ऊपर रिफ्लेक्टर है, ये जो याडिया का आमतौर पे इसके अंदर बल्ब वगैरह आ रहा था, पहले वो लाइट जलती थी ब्रेक लाइट, लेकिन अब ये सिर्फ रिफ्लेक्टर है, ना कि इसके अंदर लाइट है। लाइट इन्होंने नीचे दे दी है। तो ये इसका हैज़र्ड का बटन था। उसके अलावा जी यहाँ पे जो ऑप्शन मौजूद है वो है बिल्कुल ऑफ़ हो जाती है लाइट।
लेकिन ये आइडिया का जो लोगो है वो एज ए DRL हर वक्त चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी ऑप्शन है, हम अगर इसको सेंटर में करते हैं तो यहाँ पे इसका DRL ऑन हो जाता है। ये देखिए, ये DRL जो है ये इसको फर्स्ट यानी कि सेंटर पे करने से ऑन हो जाता है। ये अभी लाइट्स ऑफ ही हैं। अगर इसको मैं मज़ीद आगे एक जगह एक पॉइंट आगे करता हूँ, बिल्कुल लेफ़्ट पे कर देता हूँ, तो इसकी एक लाइट जो है वो चलना शुरू हो जाती है। इसकी एक लाइट चलना शुरू हो जाती है। ये दोनों जो लाइट्स हैं ये अभी ऑफ हैं। इनका जो फंक्शन उन्होंने दिया वो लेफ़्ट साइड पे दिया है। यहाँ से हम इसको लो हाई बीम जो होती है वो यहाँ से कंट्रोल करेंगे। तो ये थी दो चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब एक जो पार्किंग का बटन यहाँ पे इन्होंने दिया है, पार्किंग का बटन आपको पता है कि सेफ्टी फीचर्स के हवाले से पार्किंग जो बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी भी जगह पे खड़े होते हैं तो आप उसको पार्किंग करना चाहिए, ताकि आपका जो थ्रोटल है वो बिल्कुल काम ना करे और किसी भी हादसे की सूरत में यानी कि कोई हादसा वगैरह ना हो जाए। उसके बाद जी मोड इसके हम देखते हैं। इको मोड ऊपर चल रहा है और ये पावर मोड, ये दो मोड इसके अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। इसकी हम स्पीड चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसको पावर मोड पे चलाते हैं तो ये हमें दे रही है 50 की स्पीड, और अगर हम इसको इको मोड पे रख के चलाते हैं तो ये हमें देती है जी 36 की स्पीड। ये थोड़ी बहुत बैटरी यूज़ हुई होगी लेकिन ऑलमोस्ट यही इसके अंदर होगी स्पीड इनकी जब हम इसको ग्राउंड पे भी यूज़ करेंगे। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है क्योंकि जब वज़न पड़ता है या ग्राउंड पे चीज़ निकलती है तो उसके अंदर हो सकता है कि थोड़ा सा फ़र्क आ जाए। उसके अलावा जी यहाँ पे बटन तो हमने 1 2 3 4 कर लिए। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है डिस्क ब्रेक जो होती है उसका ऑयल। इन्होंने डिस्क ब्रेक का ऑयल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि ऑयल जो है वो इस साइड से नज़र भी आ रहा है। यानी कि ऑयल आपको पता है कि काफ़ी कुछ टाइम अगर गुजर जाए तो उसके बाद ऑयल को चेंज या रीफ़िल करवाना होता है, तो ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। उसके बाद जी लेफ़्ट साइड पे हम चलते हैं। लेफ़्ट साइड पे एक तो मैंने आपको बता दिया बटन ये हाई बीम का है, यानी कि जो 3 लेंस इसका आगे हेडलाइट है उसकी यानी कि फुल फंक्शनैलिटी के लिए 3 लेंस इसके ऊपर चलते हैं। उसके अलावा इंडिकेटर का है जी, ये ऑटो इंडिकेटर बटन है। अगर सेंटर से पुश करेंगे तो बंद हो जाएगा और ये राइट चल रहा है और यहाँ से लेफ़्ट ये लेफ़्ट चल रहा है। तो ये इसका फंक्शन है। उसके अलावा जी यहाँ पे हॉर्न का बटन है, हॉर्न का बटन है। ये इस साइड से भी पुश हो रहा है लेकिन इसका फंक्शन कोई नहीं है, ये जस्ट पुशेबल ही है लेकिन इसका फंक्शन कोई नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने एक बटन इस साइड पे भी दिया है। इन केस अगर आप जा रहे हैं और आपकी हेडलाइट वगैरह जो है वो बंद है तो आप जस्ट ये वाला बटन प्रेस करके, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये देखिए, यानी कि डिपर, आप समझ लें कि डिपर की ऑप्शन जो है ये एक नई चीज़ इस बाइक के अंदर मैंने देखी है जो कि डिपर की ऑप्शन है। उसके बाद जी इसकी बैटरी के ऊपर हम बात करते हैं तो 26 एम्पेयर की इन्होंने बैटरीज़ 6 बैटरीज़ दी हैं। मतलब ये कहने का है कि तकरीबन 1872 तकरीबन, मैं स्क्रीन के ऊपर शो भी कर देता हूँ, इतने वॉट आवर की बैटरीज़ जो हैं वो इसके अंदर मौजूद है। ये आइडिया ब्रांड की अपनी ग्राफीन टेक्नोलॉजी की बैटरीज़ हैं। लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं लेकिन वो अपग्रेडेड है। तो इसको तकरीबन जो चार्जिंग के लिए यूनिट बिजली के लेगी वो लेगी तकरीबन 2 यूनिट के अंदर ये आपको 90 से 100 किलोमीटर डेड एंड देने वाली है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये तकरीबन 70, आप समझ लें कि 70 किलोमीटर इसकी रेंज मिलने वाली है। उसके बाद ये हम मोटर के ऊपर बात करते हैं। बैटरी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये तकरीबन 2 यूनिट लेगी चार्जिंग में। और टाइमिंग के हवाले से भी मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इसका जो चार्जर है वो आपको यहीं पे पहले ही मैं दिखा देता हूँ। चार्जर ये आइडिया का अपना चार्जर है, 72 वोल्ट 4 एम्पेयर। ये जी 4 एम्पेयर का चार्जर है। तकरीबन ये चार्जिंग टाइम जो अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता सकता अभी क्योंकि जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम उसकी वर्डिंग पे नहीं जा सकते, लेकिन ये 6 आवर अप्रोक्सीमेटली टाइम लेगा फुल चार्जिंग के लिए। तो ये ओवरनाइट भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें आप 12 बजे लगाते हैं तो सुबह 6 बजे आपको मिल जाएगी फुल। अभी स्पेस के बारे में हम मज़ीद आगे चल के और बात करेंगे। तो ये थी जी इसकी। उसके अलावा जी 1200 वाट की इसके अंदर जो है वो मोटर लगी हुई है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये आइडिया ब्रांड की मोटर है और बिल्कुल प्लेन है। ऑलमोस्ट ये वैसी ही मोटर है जैसी कि E8S Pro के अंदर इस्तेमाल की गई है।
और ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की और बिल्कुल प्लेन नीट एंड क्लीन मोटर नज़र आ रही है। उसके अलावा जी यहाँ पे जो चीज़ और मुझे नज़र आ रही है इसका शॉक सिस्टम है। शॉक सिस्टम थोड़ा सा छुपा हुआ है लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है। आमतौर पे मैंने देखा है कि आजकल बाइक्स के अंदर जो है वो एडजस्टेबल शॉक सिस्टम आता है, लेकिन ये इसके अंदर एडजस्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे इसकी क्वालिटी भी नज़र आ रही है, ये आप देख रहे हैं चीज़ यहाँ पे। उसके अलावा जी इसके स्टैंड, साइड स्टैंड सेंसर के बारे में एक बात आपको बताता चलूँ कि वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। और सेफ्टी के अंदर मैं सारी कंपनी से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो साइड स्टैंड के अंदर जो सेंसर होता है उसको ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसकी। और जब भी आप किसी जगह पे बाइक को स्टैंड पे खड़ा करते हैं तो इंजन को किल करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी मसला मसाइल जो है वो ना बन सके। क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैं खुद एंड यूज़र हूँ इलेक्ट्रिक बाइक का, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आइडिया है कि ये ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि बैक साइड पे इन्होंने दिया डिस्क ब्रेक, और डिस्क ब्रेक की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन और प्रीमियम क्वालिटी है। यहाँ पे आप देखें डिस्क ब्रेक के ऊपर भी याडिया का लोगो बना हुआ है, यानी कि याडिया की अपनी जो होती है अपनी, यानी कि उनकी कंपनी की ये डिस्क ब्रेक है। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की है यहाँ पे मौजूद। उसके बाद ये जो इन्होंने फिनिशिंग लुक दी है यहाँ पे, उसके ऊपर भी याडिया का नाम लिखा हुआ है और कुछ वर्डिंग हो रहा है। और उसके अलावा जी फुट रेस्ट के ऊपर बात करते हैं। फुट रेस्ट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है और आलमोस्ट उसी स्टाइल का ही है जो कि हर बाइक के अंदर आ रहा है। ज़्यादातर बाइक के अंदर कह सकते हैं कि इसके ऊपर पाँव पूरे का पूरा रखा जाएगा, और ये मजबूती इसकी मुझे कुछ, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 80% तक इसकी मजबूती को कहा जा सकता है कि ये इतना अच्छा है क्वालिटी में। 100% तो इसलिए नहीं मैं बोल रहा क्योंकि इसका थोड़ा सा मुझे हल्का लग रहा है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार किस्म का हो, बड़ा अच्छी यानी कि ये लुक दे रहा है। यहाँ पे फ्रंट साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी याडिया ब्रांड की जो है वो डिस्क ब्रेक आपको नज़र आ रही है और बड़ी ही प्रीमियम लुक के अंदर है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। यहाँ पे एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि इसका जो टायर है, टायर का साइज़ 12 इंच का है और इसकी जो ग्रिप है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नज़र आ रही है। ये आप देख रहे हैं कि डोटेड जो टायर है वो यूज़ किया गया इसका, कि इन केस यानी कि स्किड हो जाना या स्लिप हो जाना, कोई इस तरह का मामला जो है मुझे लग रहा है कि इसके अंदर बहुत कम होगा, क्योंकि ये एक अलग किस्म का टायर इन्होंने इस्तेमाल किया है इसके अंदर 12 इंच का। और एक मज़े की बात बताऊं आपको कि यहाँ पे 12 इंच, और अगर आपको नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर 90-90-12 ये वाला टायर यूज़ किया गया है, जबकि E8S Pro के अंदर 90-80-12 का टायर है और वो दिखने में ही छोटा लगता है। जबकि ये वाला जो टायर है ये, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये आम टायर से थोड़ा सा बड़ा है, या इसकी जो विड्थ है ये वाली स्पेस वो ज़्यादा है। यहाँ पे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी जो है वो नज़र आ रही है। दिखाने का मकसद ये है कि आपको एक एक चीज़, ये देखिएगा 6 प्लाई का टायर है, 6 प्लाई का टायर है। आमतौर पे 4 प्लाई के टायर चलते हैं और ये इसकी वर्डिंग सारी की सारी यहाँ पे नज़र आ रही है। 44 PSI, यानी कि इसके अंदर जो एयर है, एयर प्रेशर है वो भी हम ज़्यादा रखेंगे। तो ये थी जी इसका फर्स्ट लुक रिव्यू। फर्स्ट लुक के अंदर अभी हम स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सिटिंग स्पेस के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे 2 लोग बैठेंगे वहाँ पे अगर देखें तो ये स्पेस है जी 24-25, तकरीबन 24 से 25 इंच ये बनती है स्पेस। यहाँ पे 2 लोग आसानी के साथ बैठ सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे फुट प्लेट है जो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पेस बनती है तकरीबन, इसको देखते हैं हम, तकरीबन 16 इंच इसकी चौड़ाई है। और अगर हम फ्रंट टू बैक देखें इसको तो ये तकरीबन बनती है 12-13, तकरीबन 14 इंच के करीब ये स्पेस बनती है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो 19 लीटर की पानी की बोतल होती है आम तौर पे घरों में होती है, वो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे आ सकती है, ये मूव भी हो सकती है। आप इसी से आइडिया ले सकते हैं कि अगर बच्चे भी फ्रंट पे खड़े होते हैं तो वो इतनी स्पेस होती है कि अंडर 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो बड़ी आसानी से यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे फ्रंट साइड पे इन्होंने कुछ स्पेस दी हुई है। यहाँ पे एक स्पेस है, आप अपना मोबाइल वगैरह जो है वो आसानी के साथ रख सकते हैं। कुछ स्पेस इन्होंने इस साइड पे दी हुई है और यहाँ पे एक USB की
पोर्ट भी दी हुई है। इन केस आप अपने मोबाइल वगैरह को रास्ते में जाते हुए चार्ज वगैरह करना हो तो बहुत ही आसानी होती है। आप यहाँ से एक तार वगैरह लगा के अपने मोबाइल को इस यानी कि बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स की मैं आपको थोड़ी सी गहराई बता देता हूँ कितनी है। अगर ये मैं मोबाइल इसके अंदर रखता हूँ तो ये देखें, ये तकरीबन सारे का सारा इस बॉक्स के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप मोबाइल रखते हैं तो बहुत ईजी होता है कि आपका मोबाइल जो है वो सेफ़ जगह पे चला जाता है। यहाँ पे इन्होंने हुक दी है शॉपर वगैरह लटकाने के लिए, और ये बड़ी ही नाजुक किस्म की हुक है, और इसके ऊपर जो है 1-2 केजी से ज़्यादा का आप वेट नहीं रख सकते। लेकिन आमतौर पे ये यूज़बिलिटी जो डेली लाइफ के अंदर यूज़ करना हो तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। बजाय कि आप हैंडल पे चीज़ें लटकाएं, आप इसको यहाँ पे भी लटका सकते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे ये एक यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे थोड़ा फिल किया होता है उन्होंने, लेकिन ये ओपन है। यहाँ पे चेसी यानी कि इसका जो चेसी का नंबर है वो शो हो रहा है। चार्जिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने ऑप्शन दी है इस साइड पे, इस चीज़ को अगर हम पुश करते हैं तो ये ओपन हो जाती है, और यहाँ पे चार्जिंग की ऑप्शन इन्होंने दी हुई है। यहाँ से हम अपने इसको चार्ज करेंगे। अंडर सीट स्टोरेज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि वो कितनी है। अंडर सीट स्टोरेज को अगर हम ओपन करते हैं तो आम तौर पे देखा गया कि E8s प्रो टाइप जो स्कूटीज़ हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि इसकी जो स्पेस है वो थोड़ी सी मुझे कम लग रही है बाकियों की बनिस्बत। ये स्पेस है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक हेलमेट वगैरह भी इसके अंदर रख के आपको दिखाऊं कि ये कितनी बनती है। यहाँ पे सेफ साइड ब्रेकर जो है वो लगा हुआ है। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है बैटरी, और किसी भी किस्म का जो होता है शॉर्ट सर्किट वगैरह उससे सेफ्टी हो सकती है। इसके ऊपर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या वर्डिंग वगैरह जो है लिखी हुई है। 63 एम्पेयर का ये DC एम्पेयर का ब्रेकर यहाँ पे लगा हुआ है। स्पेस के बारे में मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल साइज़ का हेलमेट रखते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का ना हो, नॉर्मल साइज़ का हेलमेट रखते हैं तो बड़ी ही आसानी के साथ इसके अंदर आ जाता है। और आप इसको बंद करके अगर आप मार्केट वगैरह में जाते हैं तो ये एक स्पेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ एक बन जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस के हवाले से बात कर लेते हैं कि बाइक की जो नीचे स्पेस है वो कितनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आमतौर पे 12 इंच टायर के साथ जो स्पेस मिलती है वो 6 इंच है, लेकिन यहाँ पे बैक साइड से 5 इंच आ रही है। और इसको हम फ्रंट साइड से भी देखते हैं, यहाँ पे तकरीबन 5 इंच स्पेस फ्रंट से है और 5 इंच ही बैक से है। यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस इतनी है कि शहरी इलाकों में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रहता है। लेकिन गांव वगैरह में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यानी कि ज़्यादा कोई मसला मसाइल होते हैं तो वहाँ पे यानी कि ये थोड़ा सा आपको कर सकती है तंग। लेकिन यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ मैं देख रहा हूँ कि नीचे लोहे की शीट लगी हुई है। इन केस अगर किसी जगह पे आपको तंग करती है, नीचे से कोई चीज़ वगैरह लगती है, तो आपकी बाइक जो है वो उसकी सेफ्टी के लिए यानी कि उन्होंने नीचे लोहे की एक शीट वगैरह लगाई हुई है, जो कि वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये थी जी येडिया की G5। इसके अंदर जो मेन इशू सिर्फ मुझे एक नज़र आया वो इसके साइड स्टैंड के अंदर जो सेंसर है उसका ना होना है। उसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसका डिज़ाइन है। इसके फंक्शंस हैं वो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बड़े ही बेस्ट हैं। उनमें किसी भी किस्म के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसे किसी के ऊपर यानी कि कोई बात कर सके सिवाय साइड स्टैंड सेंसर के। और मुझे उम्मीद है कि अगर ऑफिशियल्स येडिया के या रोड प्रिंस के सुन रहे होंगे तो वो इस सेंसर को, जो कि मुझे आइडिया है कि बहुत ही आसानी के साथ इंस्टॉल किया जा सकता है, वो ज़रूर करेंगे और इस चीज़ को यानी कि सेफ्टी के हिसाब से जो बनती है वो ज़रूर इसको पूरा करेंगे। तो येडिया G5 का फ़र्स्ट लुक रिव्यू। इसके अंदर मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि जो बैटरी की चार्जिंग के हवाले से मैंने बात की कि तकरीबन 6 घंटे लगेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट है कि वो हो सकता है कि वो 6 से 8 घंटे तक चली जाए। तो ये था जी फर्स्ट लुक रिव्यू येडिया G5 का। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।